आज प्यारे बाबा की 28 तारीख की महावाक्य है। बाबा ने हम बच्चों को आज विशेष स्वमान में रहने के ऊपर अटेंशन दिलाया है, क्योंकि स्वमान से ही आत्मा पावरफुल बनती है। स्वमान माना स्वयं के मान में रहना, जो बाबा हमें मान सम्मान देता है। अब तक देहाभिमान में आते थे तो उसके कारण देहाभिमान के साथ साथ बुराइयां आ जाती हैं, लेकिन जब देहाभिमान का त्याग कर हम स्वमान में रहते हैं तो उसके साथ साथ अच्छाई आने लगती हैं। तो आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 1 दिसंबर 1989 का 89 का, और मुरली का हेडिंग है स्वमान से ही सम्मान की प्राप्ति। स्वमान में रहने से ही सम्मान की प्राप्ति। आज बाप दादा चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वमानधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है। एक जन्म स्वमानधारी, सारा कल्प सम्मानधारी। बाबा ने का एक जन्म जो स्वमानधारी, कौन सा जन्म है वो? संगम का। इस जन्म में जितना स्वमान का अभ्यास और स्वमान का खाता होगा, उसी के अनुसार सारे कल्प में हमें सम्मान मिलता है। अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। अब अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देव आत्मा व शक्ति रूप का सम्मान देख रहे हो ना। बाबा ने का लास्ट जन्म में भी देखो कि भक्त देवी देवताओं को कितना सम्मान देते हैं ना, और माताएं बहनें विशेष किसका रूप है? शक्ति का रूप है। तो शक्तियों की देखो कितनी पूजा होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, विशेष भक्तों द्वारा और शक्ति रूप का सम्मान देख रहे हो और सुन रहे हो। कितना सिकवा प्रेम से अभी भी सम्मान दे रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया? मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का यह भाग्य है। बाबा ने का इतना ऊंचा भाग्य कैसे मिला? एक बात का त्याग किया। कौन सा त्याग किया? देह अभिमान का त्याग किया, क्योंकि देह अभिमान के त्याग बिना स्वमान में स्थित हो ही नहीं सकते। इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने यह भाग्य का वरदान दिया है। बाबा ने का इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने भाग्य का वरदान दिया, जो इतना सम्मान मिलता है। दूसरी बात, स्वयं बाप ने आप बच्चों को सम्मान दिया। बाप ने बच्चों को चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना दिया। कितना बड़ा सम्मान दिया। ऐसे सम्मान प्राप्त करने वाले बच्चों का बाप भी सम्मान रखते हैं। बाप बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते हैं, सदा बच्चों के गुणों का गायन करते हैं। हर रोज सिक व प्रेम से याद प्यार देने के लिए परमधाम से साकार वतन में आते हैं ना। बाबा कहते हैं देखो, बाबा हम बच्चों को कितना सम्मान देते हैं। बाबा हम बच्चों को कितना प्यार देते हैं कि हमारे लिए रोजाना परमधाम से याद प्यार देने आते हैं। हमें सिर का ताज बनाया है ना। दुनिया वालों ने तो क्या बना दिया? दास दासी ना। लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को क्या कहा? बच्चे तुम तो मेरे से भी ऊंचे हो, मेरे सिर का ताज हो। वहां से भेजते नहीं हैं, लेकिन आके देते हैं ना। बाबा याद प्यार वहां से भेजते नहीं है, बाबा खुद आकर देते हैं। तो रोज याद प्यार मिलता है ना,
इतना श्रेष्ठ सम्मान और कोई दे नहीं सकता। स्वयं बाप ने सम्मान दिया है, इसलिए अविनाशी सम्मान अधिकारी बने हो, ऐसी श्रेष्ठता का अनुभव करते हो। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। स्वमानधारी अपने प्राप्त हुए स्वमान में रहते हुए स्वमान के सम्मान में भी रहता और दूसरों को भी सम्मान से देखता, बोलता, वह संपर्क में आता है। बावनी का स्वमानधारी आत्मा खुद भी स्वमान में रहते और दूसरों को भी उसी सम्मान और स्वमान की दृष्टि से देखते हैं। जैसे बाबा कितना मीठा है तो बच्चों को भी क्या कहते हैं, मीठे बच्चे, जबकि उसको पता है कितने कड़वे हैं लेकिन फिर भी बाबा हमें उतनी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि बाबा को पता है परम नाम में हम बाबा के साथ कितने मीठे थे ना, कितने गुणवान थे, आत्मा ओरिजिनल रूप में थी। तो बाबा ने कहा बच्चे, स्वमानधारी आत्मा खुद भी स्वमान में रहती है और दूसरों को भी उसी स्वमान की दृष्टि से देखते हुए सम्मान देती है। स्वसम्मान का अर्थ ही है स्वयं को सम्मान देना। जैसे बाप विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, हर एक सम्मान देते हैं, लेकिन जितना ही बाप को सम्मान मिलता है उतना ही सब बच्चों को सम्मान देते हैं। जो देता नहीं है तो देवता बनता नहीं है ना, देने वाले को ही देवता कहा जाता है ना, तो जो देता नहीं है वो देवता बनता नहीं है। बाबा कहते हैं अनेक जन्म देवता बनते हो और अनेक जन्म देवता रूप का ही पूजन होता है। एक जन्म ब्राह्मण बनते हो लेकिन अनेक जन्म देवता रूप में राज्य करते व पूज्य बनते हो। देवता अर्थात देने वाला, अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे? अनेक जन्मों में सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे? फॉलो फादर, साकार स्वरूप ब्रह्मा बाप को देखा, सदा स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट कहलाया, बच्चों का सर्वेंट कहलाया, बच्चों को मालिक बनाया है ना। बाबा ने कहा देखो बाबा ने कितना बच्चों को सम्मान दिया, ये बच्चों को मालिक बनाया और अपने आप को सर्वेंट सेवाधारी कहलाया। सदा मालिकम सलाम किया, मना मालिकों को सलाम किया। मालिक कौन? बच्चे ना। तो सदा छोटे बच्चों को भी सम्मान और स्नेह दिया। छोटे बच्चे आते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, भाई आज तो बड़े बड़े लोग आ गए है ना। घर में नाती होते हैं, नाती पोते आते हैं, उनको ये कहते हैं ना बड़े बड़े लोग आ गए, तो कितना सम्मान देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, होवनहार विश्व कल्याणकारी रूप में देखा। कुमारियों व कुमारों को, युवा स्थिति वालों को, सदा विश्व की नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले, महात्माओं के सिर झुकाने वाले, ऐसी पवित्र आत्माओं के सम्मान से देखा। तो सदा अपने से भी कमाल करने वाले महान आत्मा समझ सम्मान दिया ना। बाबा ने कितना सम्मान दिया। बाबा ने कहा कुमार कुमारी हैं, युवा हैं, कोई भी है, बाबा कहते हैं बच्चे उनको कैसे देखा कि पवित्र आत्माओं के आगे सारा विश्व झुक रहा है, उस दृष्टि से देखा। ऐसे ही बुजुर्ग आत्माओं को सदा अनुभवी आत्मा, हम जिस आत्मा के सम्मान से देखा ना। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने बांधेले और बांधेलियों को निरंतर याद में नंबर 1 के सम्मान से देखा। इसलिए नंबर 1 अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने ना। बाबा ने हर एक आत्मा के प्रति उसकी विशेषता के अनुसार
वैसी ऊंची दृष्टि रखी। तो बाबा कहते हैं, बाबा क्या बन गए? नंबर 1 अविनाशी सम्मान के अधिकारी। राज्य सम्मान में भी नंबर 1, विश्व महाराजन और पूज्य रूप में भी बाप की पूजा के बाद पहले पूज्य लक्ष्मी नारायण ही बनते। तो राज्य सम्मान और पूज्य सम्मान दोनों में नंबर 1 हो गए, क्योंकि सर्व को सम्मान और सम्मान दिया। ऐसे नहीं सोचा सम्मान देवे तो सम्मान दूं ना। बाबा कहते हैं, बाबा ने कभी ऐसे नहीं सोचा कि मुझे सम्मान देवे तो सम्मान दूं, क्योंकि बहुत लोग बाबा का अपमान भी कर देते थे ना। बच्चे बाबा के बच्चे बोल देते थे, बाबा भी तो हमारी तरह पुरुषार्थी हैं, ब्रह्मा बाबा भी तो हमारी तरह पुरुषार्थी हैं ना, हम इनकी बात क्यों माने ना। तो ये अपमान कर देते थे, लेकिन फिर भी बाबा ने सबको स्नेह भी दिया और सम्मान भी दिया। बाबा ने कहा, सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते, सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। सर्व आत्माओं का तना आप ब्राह्मण हो। यह सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से निकली हैं, तो अभी सभी अपने हुए ना। ऐसे स्वमानधारी सदा अपने को मास्टर रचयिता समझकर सर्व के प्रति सम्मान दाता बनते हैं। सदा अपने को आदि देव ब्रह्मा के आदि रत्न अर्थादि पाठधारी आत्माएं समझते हो। बाबा कहते हैं, ऐसे समझते हो कि हम आदि पाठधारी आत्माएं हैं, ऐसे ही सम्मानधारी आत्माएं हैं। इतना नशा है तो सभी ने सुना, बच्चों का सम्मान क्या है, बूढ़ों का सम्मान क्या है और युवाओं का सम्मान क्या है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने इतनी ऊंची दृष्टि से सबको देखा ना, कि ब्रह्मा सबका अपना अपना विशेषता अनुसार सबको सम्मान दिया। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चों को भी क्या करना है, ऐसे ही विशेषता अनुसार सबको सम्मान देना है। बाबा ने कहा, बच्चे ऐसे स्वमानधारी सदा अपने को मास्टर रचयिता समझ सर्व के प्रति सम्मान दाता बनते हैं। तो इतना नशा है तो सभी ने सुना, बच्चों का सम्मान क्या है, बूढ़ों का क्या है, युवा का क्या है। ऐसे आदि पिता ब्रह्मा ने हमको ऐसे सम्मान से देखा। कितना नशा होगा। दादियों को नहीं देखा, छोटी बच्चे हैं क्या करेंगी, दादी क्या कहते थे बाबा, ये तो विश्व कल्याणकारी हैं ना बच्चे, तुम तो विश्व कल्याणकारी हो। दादी कहते हैं, ये नहीं पता था विश्व क्या होता है कभी विश्व का नक्शा ही नहीं देखा तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे इतने ऊंचे नशे से बाबा ने देखा, इतनी ऊंची दृष्टि से देखा सबको। तो सदा यह स्मृति रखो कि आदि आत्मा ने जिस श्रेष्ठ दृष्टि से देखा, ऐसी ही श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में रहेंगे। ऐसे अपने से वायदा करो। वायदे तो करते रहते हो ना, बोल से भी वायदा करते हो, मन से भी करते हो और लिख कर भी करते हो, और फिर भूल भी जाते हो। बाबा कहते हैं, मन से भी करते हो, लिख के भी देते हो बाबा को, और फिर क्या होता है, भूल भी जाते हो। इसलिए वायदे का फायदा नहीं उठा पाते। याद रखो तो फायदा भी उठाओ। सभी अपने को चेक करो, कितनी बार वायदा किया और निभाया कितनी बार। निभाना आता है ना, वह सिर्फ वायदा करना आता है। बाबा कहते हैं, निभाना भी आता है, सिर्फ वादा करना आता है। दुनिया वाले तो कहते हैं वादे किए ही जाते तोड़ने के लिए और बाबा कह रहे हैं क्या करना है, निभाना है पूरा पूरा तो टीचर्स क्या समझती हैं, निभाने वालों की लिस्ट में होना।
अभी बाबा आए थे 15 तारीख को, तो बाबा ने क्या होमवर्क दिया था सबको, और सबने वादा किया था बाबा से, भूल गए? खुश रहना है, खुशी बांटनी है, इतना छोटा सा होमवर्क दिया था बाबा ने। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे टीचर्स को, अभी भी बाबा आएंगे ना 30 तारीख को, फिर पूछेंगे हाँ कैसी रही अवस्था। तो टीचर्स को बाप दादा सदा साथी शिक्षक कहते हैं। तो साथी की विशेषता क्या होती है? साथी समान होता है। बाप कभी बदलता है क्या? तो टीचर्स भी वायदा और फायदा दोनों का बैलेंस रखने वाली हैं। वायदे बहुत और फायदा कम हो, ये तो बैलेंस नहीं होता। जो दोनों का बैलेंस रखते हैं उसको वरदाता बाप द्वारा यह वरदान व ब्लेसिंग मिलती है। वह सदा दृढ़ संकल्प से कर्म में सफलता मूर्त बनते हैं। साथी शिक्षक का यही विशेष कर्म है, संकल्प और कर्म समान हो। संकल्प श्रेष्ठ और कर्म साधारण हो जाएं, इसको समानता नहीं कहेंगे। तो सदा टीचर्स अपने को साथी शिक्षक अर्थात शिक्षक बाप समान समझ इस स्मृति से समर्थ बन चलो। बाप दादा को टीचर्स की हिम्मत पर खुशी होती है। हिम्मत रख सेवा के निमित्त तो बन गए हो ना, लेकिन अभी सदा यह स्लोगन याद रखो, हिम्मते टीचर्स और समान शिक्षक बाप, यह कभी नहीं भूलना। तो स्वतः ही समान बनने वाला लक्ष्य बाप दादा आपके सामने रहेगा, अर्थात साथ रहेगा ना। बाबा ने कहा बाप दादा के सामने रहेंगे, साथ रहेंगे। आज फिर बाबा के सामने बिहार के बच्चे बैठे हैं, तो बाबा बिहार ग्रुप से मिल रहे हैं। बाबा ने कहा सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो। स्व का राज्य मिला है या मिलने वाला है। स्वराज्य अर्थात जब चाहो जैसे चाहो वैसे कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा सको। कर्मेंद्रिय जीत अर्थात स्वराज्य अधिकारी, ऐसे अधिकारी बने हो। या कभी कभी कर्मेंद्रियां आपको चलाती हैं, कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो। बाबा कहते हैं कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो। ज्यादातर क्या देखा है, मन ही चलाता रहता है। आज मन नहीं कर रहा, मन ऐसे कह रहा है, मन वैसे कह रहा है, तो कि कौन चला रहा है? फिर मन चला रहा है ना। तो स्वराज्य तो उसको तो अभी अगर कभी कभी करता है, बाबा ने कहा बच्चे कभी मन गैर संकल्प करता है या नहीं करता। अगर कभी कभी करता है तो उस समय स्वराज्य अधिकारी कहेंगे। राज्य तो बहुत बड़ी सत्ता है, राज्य सत्ता चाहे जो कर सकती है, जैसे चलाना चाहे वैसे चला सकती है। तो वह मन बुद्धि संस्कार आत्मा की शक्तियां हैं। आत्मा इन तीनों की मालिक है। यदि कभी संस्कार अपनी तरफ खींच लें तो मालिक कहेंगे। तो स्वराज्य सत्ता अर्थात कर्मेंद्रिय जीत, जो कर्मेंद्रिय जीत है वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त कर सकते हैं ना। बाबा ने कहा स्वराज्य सत्ता माना स्वयं के ऊपर राज करना, अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करना। और जो अपनी कर्मेंद्रियों पर विजयी है वो सारे विश्व पर भी विजयी बन सकते हैं। बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी बनता है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं का ही स्लोगन है कि स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिवान है, कोई भी शक्ति की कमी नहीं है। स्वराज्य अधिकारी सदा धर्म अर्थात धारणा मूर्त भी होगा और राज्य अर्थात शक्तिशाली भी होगा। अभी राज्य में हलचल क्यों है? क्योंकि धर्म सत्ता अलग हो गई है, धारणाएं नहीं है ना।
और राज्य सत्ता अलग हो गई है। बाबा दुनियावी हलचल की बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं दुनिया में राज्य सत्ता में हलचल क्यों है ना, कितनी पॉलिटिक्स आ गई है अभी, है ना। पहले तो अच्छी राजनीति थी, अभी क्या हो गई है सभी जानते हैं, है ना, भ्रष्ट उसमें आ गई है। तो इसलिए बाबा कहते हैं उसमें क्यों ऐसा हुआ राज्य सत्ता में, क्योंकि धर्म सत्ता अलग हो गई। सतयुग में क्या होगा, राज्य सत्ता धर्म सत्ता एक के हाथ में होगी। तो लंगड़ा हो गया ना, एक सत्ता हुई ना, इसलिए हलचल है। ऐसे आप में अगर धर्म और राज्य दोनों सत्ता नहीं तो विघ्न आएंगे, बना कर्मेंद्रियों पर राज्य भी पूरा हो और धारणाएं भी अच्छी हों। हलचल में लाइन भी युद्ध करनी पड़ेगी और दोनों ही सत्ता है तो सदा ही बेफिक्र बादशाह रहेंगे, कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। तो ऐसे बेपरवाह बादशाह बने हो, या थोड़ी थोड़ी रीढ़ की संबंध की परवाह रहती है, पांडवों को कमाने की परवाह रहती है, परिवार को चलाने की परवाह रहती है, या बेपरवाह रहते हैं, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। ऐसे निमित्त बनकर करने वाले बेपरवाह बादशाह होते हैं। मैं कर रहा हूँ यह भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते, लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हूँ यह स्मृति रहे तो बेफिक्र व निश्चिंत जीवन का अनुभव करेंगे, कोई चिंता नहीं है, है ना। बाबा कहते क्या समझ के करना है, बाबा करा रहे हैं, हम कर रहे हैं निमित्त बन के, है ना। जो भी जिम्मेवारी है वो पूरी करनी है। तो कोई चिंता नहीं, कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। कभी यह थोड़ी सी चिंता रहती है ना, कल क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं विनाश कब होगा, होगा भी या नहीं होगा। कईयों को यही चिंता रहती है, मतलब तैयार है कि कल ही विनाश हो जाए, है। बाबा ने कहा बच्चे यही चिंता है, कभी यह थोड़ी सी चिंता रहती है, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पोत्रे दोत्रों का क्या होगा, ये चिंता रहती है। पूछ रहे हैं बाबा पोते दोतों का बच्चों का क्या होगा, है। बाबा ने कहा बेपरवाह बादशाह को सदा ही यह निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वो अच्छा है और जो होने वाला है वो और भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कराने वाला अच्छे से अच्छा है ना। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी ना। बाबा ने सेवा दी है, बाबा ने कार्य दिया है। जो घर गृहस्थी वाले हैं उनको बाबा ने घर गृहस्थी वाला दिया है जिम्मेवारी, जो सेवाधारी है समर्पित है उनको बाबा ने वो जिम्मेवारी दी है। तो बाबा ने कहा बच्चे तो इसलिए ये सोच करके चलना है कि जो हो रहा है वो भी अच्छा है ना, और जो होगा वो और भी अच्छे से अच्छा होगा। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। ऐसे बने हो या सोच रहे हो, बनना तो है ही, इतनी बड़ी राजाई मिल जाए तो सोचने की बात क्या है। अपना अधिकार कोई छोड़ता है क्या, झोंपड़ी वाले भी होंगे ना, थोड़ी भी मिल्कियत भी होगी तो भी नहीं छोड़ेंगे। यह तो कितनी बड़ी प्राप्ति है ना। वो सन्यासी और राजा जनक की कहानी है ना, थोड़ी भी प्राप्ति। सन्यासी की तो पोटली थी, राजा का तो महल जल रहा था ना, सन्यासी को चिंता किसकी हुई, पोटली की अपनी। तो बाबा ने कहा थोड़ी भी प्राप्ति होती है तो बुद्धि का होता है तो उसकी चिंता लगी रहती है। यह तो कितनी बड़ी प्राप्ति है तो मेरा अधिकार है, इस स्मृति से सदा अधिकारी बन उड़ते चलो। यही वरदान याद रखना कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेहनत करके पाने वाले नहीं है, अधिकार है। अच्छा, बिहार माना सदा बहार में रहने वाले, पतझड़ में नहीं आना, कभी आंधी तूफान ना आए, सदा बहार, है ना। बाबा कहते हैं क्या बनना है, सदा बहार, आंधी तूफान माया की ना आए ना, आए भी तो झड़े नहीं ना, पतझड़ ना आ जाए। अच्छा, अपने को रूहानी दृष्टि से सृष्टि को बदलने वाला अनुभव करते हो। सुनते थे कि दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, लेकिन अभी अनुभवी बन गए। रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई,
अभी आपके लिए बाप संसार है तो सृष्टि बदल गई। पहले की सृष्टि अर्थात संसार और अभी के संसार में फर्क हो गया ना। बाबा ने कहा पहले का संसार और अभी के संसार में फर्क हो गया। मतलब पहले तो जीवन ही क्या था ना, और अब का जीवन परिवर्तन हो गया ना सब कुछ। बाबा कहते हैं बच्चे पहले की सृष्टि और अभी के संसार में फर्क है। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी, अभी बाप ही संसार हो गया तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया, एकाग्र हो गई। क्योंकि पहले के जीवन में कभी देह के संबंध में, कभी देह के पदार्थ में, अनेकों में बुद्धि जाती थी। अभी वो सब तो बदल गया है। अभी देह याद रहती है या देही याद रहता है। देही माना आत्मा। अगर देह में कभी बुद्धि जाती है तो रॉन्ग समझते हैं, फिर बदल लेते हो। देह के बजाय अपने को देही समझने का अभ्यास करते हो तो संसार बदल गया ना, स्वयं भी बदल गए। बाप ही संसार है या अभी संसार में कुछ रहा हुआ है। विनाशी धन या विनाशी संबंध के तरफ बुद्धि तो नहीं जाती है। अभी मेरा रहा ही नहीं, मेरे पास बहुत धन है, यह संकल्प या स्वप्न में भी नहीं होगा, क्योंकि सब बाप के हवाले कर दिया। मेरे को तेरा बना लिया ना, या मेरा मेरा ही है और बाप का भी मेरा। दुनिया में होता है ना कि मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा ही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे या बाप का भी मेरा है, ऐसा नहीं समझते। यह विनाशी तन धन पुराना मन मेरा नहीं, बाप को दे दिया। पहला पहला परिवर्तन होने का संकल्प ही ये किया कि सब कुछ तेरा, और तेरा कहने से ही फायदा है। इसमें बाप का फायदा नहीं, आपका फायदा है। क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो, तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो। मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हो और तेरा कहने से डबल लाइफ ट्रस्टी बन जाते हो। तो क्या अच्छा है, हल्का बनना अच्छा है या भारी बनना अच्छा है? आजकल के जमाने में शरीर में कोई भारी होता है ना तो वो भी अच्छा नहीं लगता। वजन ज्यादा होता है तो फिटनेस में के लिए ठीक नहीं होता। तो सभी अपने को हल्का करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि भारी होना माना नुकसान है और हल्का होने से फायदा है। ऐसे ही मेरा मेरा कहने से बुद्धि पर बोझ पड़ जाता है। तेरा तेरा कहने से बुद्धि हल्की बन जाती है। जब तक हल्की नहीं बने तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। उड़ती कला ही आनंद की अनुभूति कराने वाली है, हल्का रहने में ही मजा है। जब बाप मिला तो माया उसके ऊपर आगे क्या है? माया है रुलाने वाली और बाप है वर्षा देने वाला, प्राप्ति कराने वाला। सारे कल्प में ऐसी प्राप्ति कराने वाला बाप मिल नहीं सकता, स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। तो एक सेकंड भी भूलना नहीं चाहिए ऐसे बाप को। इतनी ऊंची प्राप्ति कराने वाले को बाबा कहते एक सेकंड भी भूलना नहीं चाहिए। हद की प्राप्ति कराने वाला भी नहीं भूलता तो बेहद की प्राप्ति कराने वाला भूल कैसे सकता है? तो सदा यही याद रखना कि ट्रस्टी है, कभी भी अपने ऊपर बोझ नहीं रखना। इससे सदा हंसते गाते उड़ते रहेंगे। जीवन में और क्या चाहिए? हंसना गाना और उड़ना। जब प्राप्ति होगी तब तो हंसेंगे ना, नहीं तो रोएंगे। तो ये वरदान स्मृति में रखना है कि हम हंसने गाने और उड़ने वाले हैं, सदा ही बाप के संसार में रहने वाले हैं, और कुछ है ही नहीं जहाँ बुद्धि जाए। स्वप्न में भी रोना नहीं है, माया रुलाए तो भी नहीं रोना है। मन का रोना होता है ना, सिर्फ आंखों का रोना नहीं होता है। तो माया रुलाती है और बाप हंसाते हैं। सदा बिहार माना सदा खुश रहने वाले, खुश बहार। और बंगाल माना सदा मीठा रहने वाली। बंगाल में मिठाइयाँ अच्छी होती है ना। बंगाली मिठाइयाँ फेमस होती हैं। तो बहुत वैरायटी होती है। तो जहाँ मधुरता है वहाँ ही पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। तो सदा मधुर रहने वाले और सदा खुश बहार रहने वाले। अच्छा, टीचर्स भी खुश बहार को देख करके सदा बहार में ही रहती है ना। अच्छा, तो इसलिए कैसा रहना है?
सदा खुश बहार रहना है। अच्छा, चारों ओर के स्वमानधारी सुसम्मानधारी बच्चों को बाप दादा नैनों के सम्मुख देखते हुए सम्मान की दृष्टि से याद प्यार दे रहे हैं। बाबा उसी ऊंची दृष्टि से सबको याद प्यार दे रहे हैं। सदा राज सम्मान और पूज्य सम्मान के समान साथी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, संग दोष से दूर रहे सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विद ऑनर भव। बाबा बोले, यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। संग दोष कई प्रकार का होता है। व्यर्थ संकल्पों व माया की आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग, कर्म का संग, इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। स्लोगन है, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। और मुरली का हेडिंग है, स्वमान से ही सम्मान की प्राप्ति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे।